पीएम मोदी 25 मई की शाम को यूपी के गाजीपुर में थे। भाजपा उम्मीदवार पारसनाथ राय के समर्थन में जनसभा करते हुए पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पे कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों के कारण ही गाजीपुर के लोग गरीबी में जीने को मजबूर हैं। अगर ऐसा है तो पिछले 10 साल से तो केंद्र में उनकी सरकार है, कुछ ऐसी नीति बनानी चाहिए पीएम मोदी को ताकि गाजीपुर के लोग गरीबी में जीने को मजबूर न हो, सबका जीवन स्तर ऊपर उठ जाए। कुछ ऐसा नीति लाना चाहिए। हालांकि ये तो चलता है, चुनाव प्रचार के दौरान इंडिया गठबंधन के लोग एनडीए पर, एनडीए के लोग इंडिया गठबंधन पर जो है आरोप लगाकर जनता से तालियां बजवाते रहते हैं। ये एक चुनावी जो है हथकंडा है। काम तो बहुत भइल बा, अब कमवा दिखाई पड़त बा। सम्मान चाहिए कि माफिया के ध्वंस चाहिए। इस वीडियो में हम गाजीपुर पर ही एक नजर डालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो है ऐसा माना जा रहा है कि यूपी में टोटल 80 लोकसभा सीटों में से गाजीपुर भी इस समय हॉट सीट बना हुआ है। माना जा रहा है कि यूपी में बनारस के बाद गाजीपुर ही एक ऐसा सीट है जो ठीक ठाक राजनीतिक गलियारे में सुर्खियां बटोर रहा है। जौनपुर और बनारस के उत्तर पूर्व में बसा गाजीपुर पूर्वांचल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विश्वनाथ प्रसाद गहमरी की कर्मभूमि मानी जाती है। गाजीपुर एक ऐसा जिला भी है जहां से सेना में भर्ती होने वाले नौजवानों की संख्या ठीक ठाक है। साथ ही यहाँ की साक्षरता दर की बात करें तो वह भी 70 से ऊपर है, जो कि एक ठीक ठाक प्रतिशत माना जा सकता है। गाजीपुर में मतदाताओं की संख्या भी ठीक ठाक है। लगभग 21 लाख के आसपास यहाँ मतदाता हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ से टोटल 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के पारसनाथ राय और सपा उम्मीदवार अफजाल अंसारी के बीच मानी जा रही है। अफजाल अंसारी वर्तमान में सांसद भी हैं। उन्होंने 2019 में बीजेपी के मनोज सिन्हा को हरा दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार मनोज सिन्हा को इस सीट पर जीत हासिल हुई थी। इसके बाद उन्हें भारत सरकार में रेल राज्य मंत्री बनाया गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि जब तक मनोज सिन्हा इस क्षेत्र के सांसद रहे तब तक इस क्षेत्र में विकास कार्य ठीक ठाक हुआ, काम भी खूब हुए। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में मनोज सिन्हा को बसपा उम्मीदवार अफजाल अंसारी ने लगभग 1 लाख से अधिक वोटों से हरा दिया और अभी वर्तमान में अफजाल अंसारी ही सांसद हैं। हालांकि उस वक्त वो बसपा के उम्मीदवार थे और इस वक्त वे जो है सपा के उम्मीदवार हैं। मनोज सिन्हा फिलहाल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनकर वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कहने को तो गाजीपुर सीट पर कुल 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के पारसनाथ राय और सपा उम्मीदवार अफजाल अंसारी के बीच मानी जा रही है। बसपा ने यहां से डॉक्टर उमेश कुमार को टिकट दिया है, जो राजनीतिक समीकरण और जातिगत समीकरण को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। क्योंकि यूपी बिहार की बात करें तो जातिगत समीकरण एक कड़वी सच्चाई है, इसे राजनीति में इनकार नहीं किया जा सकता। अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी भी गाजीपुर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। हालांकि इसके पीछे लॉजिक यह दिया जा रहा है कि अफजाल अंसारी पर कई मुकदमे हैं और उस मुकदमे में उनको जेल से सजा भी मिली हुई है, जो मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। ऐसा कहा गया कि अगर अफजाल अंसारी की सजा बरकरार रहती तो हो सकता है कि उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता, तो इसके प्रोटेक्शन में उनकी बेटी को वहां से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतार दिया गया। जिन 2 मुख्य उम्मीदवारों में मुकाबला है, बीजेपी के पारसनाथ राय और वहीं सपा के अफजाल अंसारी। पारसनाथ राय की बात करें तो शुरू से ही वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और एक स्कूल में टीचर हैं। उनका राजनीति में चुनाव लड़ने का, बाकायदा चुनाव लड़ने का ये उनका पहला अनुभव है। वहीं अगर अफजाल अंसारी की बात करें तो अफजाल अंसारी 1985 से ही राजनीति में सक्रिय हैं। वे अपने जीवन काल में अब तक कुल 10 चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें से उन्हें 7 चुनाव में जीत हासिल हुई है। केवल 3 चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इंडी गठबंधन के उम्मीदवार अफजाल अंसारी के साथ डॉन मुख्तार अंसारी का नाम जुड़ा होना भी एक नेगेटिव पॉइंट है, जिसे बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है और शायद इसी को देखते हुए
एक साफ सुथरी छवि वाले टीचर पारसनाथ राय को चुनावी मैदान में वहां से उतारा गया है। अब तमाम दावे किए जा रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे वादे लेकर जनता के बीच जा रही हैं। गाजीपुर की जनता किसे अपना उम्मीदवार मानती है ये तो 4 जून को जब फैसला आएगा तब तय होगा। बाकी इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। अगर हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं।